क्लैपिंग के द्वारा हम अपने अपना इन्वाइट करते हैं। वेलकम सर, आइए सर स्टेज पर। वेलकम गणपत जी, आइए सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और ये सुनील जी थे, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया तरीके से मीटिंग को इन्होंने हैंडल किया है। तो बहुत जल्दी हम इनको रॉयल्टी पे देखना चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं के साथ है। और परमात्मा से दुआएं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी ये रॉयल्टी पे जाएंगे और 100% जाएंगे, कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। थैंक यू सर। जैसा कि लगभग 2 हफ्ते से हम सभी मिल के मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप लोग मीटिंग कर रहे हैं या हम सब लोग मिल के मीटिंग कर रहे हैं, आज भी वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, आप सभी का सहयोग चाहते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये रहेगा कि क्लोजिंग कैसे करें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 28 तारीख हो चुकी है, 29, 30, 31, यानी केवल 2 दिन है हमारे पास। आखिरी दिन कोई दिन नहीं माना जाता, 2 दिन है हमारे पास, 29 और 30। तो सभी बताएं कि हम किस प्रकार से क्लोजिंग करें, क्या फार्मूला अपनाना चाहिए हमने, और कैसे आप कर रहे हैं, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। आज हम यही बात करेंगे। तो सभी विचार कर लें इसके ऊपर, कैसे हमें क्लोजिंग करनी चाहिए, हम क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्या उसमें कुछ कमी है या उसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है, या कुछ नया किया जा सकता है जिससे हमारी सेल बढ़ सके, हमारा बिजनेस बढ़ सके। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि शुरुआत करें भीखम चंद जी से। जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सभी को जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। हाँ सर, आपने सही बात बोली सर। क्लोजिंग कैसे करना चाहिए? क्लोजिंग के लिए सर पहली बात तो है कि जो टर्मेट आईडी है उसको हम चालू करें सर। जी सर। ताकि मेहनत हमें कम करना पड़े। और दूसरी बात, जिनकी खरीदी 3 माह से 4 माह से नहीं हो पा रही है, उनको हम प्रयास करें कि उसकी खरीदी हो जाए। जी जी। और कुछ नई आईडी भी लगाना जरूरी है सर। जी ये जी, तीनों के साथ साथ चलने से ही सर बिजनेस एकदम सही दिशा में जाएगा सर, और सही बिजनेस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो दलीप प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दलीप प्रसाद जी टीचर हैं, औरंगाबाद से हैं सर। तो सर आप भी कुछ अपने सुझाव बताइए कि कैसे हम क्लोजिंग करें और किस प्रकार से बढ़िया तरीके से क्लोजिंग की जा सकती है। आप भी अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। एक्चुअली सर, नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हुए पुराने को रिन्यूअल की ओर ले जाना होगा सर। कारण कि जो भी सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट है डे बाय डे का है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट का है, और कोई भी घर नहीं है जिससे सर छूता रह सकता है। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटरों की सर दिक्कत क्या होती है कि कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, जिसके चलते मार्केट का प्रोडक्ट लेके क्लोजिंग में भी दिक्कत होती है और अपने पिन के चेंज नहीं कर पाते हैं सर। यानी हमको सर 100% प्रोडक्ट यूजर की ओर आना होगा सर, तभी जाके होगा सर। जी जी सर, बहुत बढ़िया। और भी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, आज कोई बात नहीं है। और अगर आप कुछ और चाहें तो रख सकते हैं। नहीं सर, और हम सुनना चाहेंगे और लोगों से कि क्लोजिंग किस तरह किया जाता है और अपने पिन लेवल को कैसे चेंज करते हैं, ताकि हमको भी एक्सपीरियंस मिले उन स्तरों पे चलने का, ताकि हम भी आगे अचीव कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कशिश जी है हमारे साथ। कशिश जी अभी स्टूडेंट है और नई उम्र के बच्चा है, गुड़िया है, बिटिया है। कशिश जी आप भी अपने अनुभव और अपने भाव विचार रखें।
नमस्कार सर, JRCM। JRCM। वैसे तो सर सभी से मैंने जो सुने हैं क्लोजिंग कैसे की जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। बट एक जो मेन तरीका है वो मेरे माइंड में आ रहा है कि हमें ये देखना चाहिए कि जितना भी हमारा स्लैब है, जितना भी उसमें कमी रहती है, तो हमें नीचे जो हमारी डाउनलाइन है टीम में उनको कॉल करना चाहिए, ताकि अगर ऐसे लगा लो कि 5,000 हमारा जो स्लैब है वो चाहिए किसी को, और उसका 3 या 3,500 है, जितना भी है, तो उनको बोलना चाहिए कि अगर आप 5,000 अपना स्लैब पूरा कर लेते हैं तो आपके इस तरीके से पैसे इतने आ सकते हैं। यानी डाउनलाइन में भी अगर किसी तरीके से उनका स्लैब पूरा हो रहा है और किसी वजह से वो आधा है तो वो भी पूरा करवाना चाहिए, और उनके सहयोग से हम भी अपना जो क्लोजिंग है वो इस तरीके से अच्छी हो सकती है और हमारा स्लैब भी पूरा हो सकता है। थैंक यू सर, JRCM। थैंक यू, बहुत बढ़िया। कशिश जी ने बताया कि हम लेवल चेक करें। जैसे मान लीजिए किसी को 4,000 है और नीचे 3-4 ज्वाइनिंग है, आप या तो किसी भी ज्वाइनिंग पे 1,000 की परचेज वॉल्यूम करवा सकते हो PV, या फिर 500-500 का करवा सकते हो 2-3 लोगों का, या फिर खुद की ID पे करके आप अपना कमीशन स्लैब बदल सकते हैं। क्योंकि 4,999 पे जो है 10% है, अगर 1 रुपये का और आ जाता है तो 12% पे पहुंच जाते हैं। तो बहुत बढ़िया कशिश जी ने हमें जानकारी दी है। इसी प्रकार से हम ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे स्लैब कहाँ बदलता है, 5,000 से नीचे है जो 10% है, 1 रुपया और ले लिया, यानी 5,000 से ऊपर 12% हो जाता है, तो 10,000 से ऊपर 14% हो जाता है, यानी 9,999 पे 12% है। 1 रुपये का और बढ़ जाता है तो 14% पे चले गए। उसके बाद 16.5 का स्लैब आता है और वो आता है 20,000 पे। अगर 19,999 रुपये है तो 16.5% नहीं, उसका 14% आ रहा है। 1 रुपये का अगर हम किसी प्रकार से बढ़ा देते हैं तो 16.5% से आ जाएगा। फिर स्लैब कहाँ बदलता है, फिर स्लैब बदलता है 40,000 पे, यानी कि 39,999 है। हाँ चलो ठीक है, 40 पे 19% है, तो अगर मान लीजिए 39,999 है तो 16.5% रहेगा ना उसका, 16.5%। अब यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर 1 रुपये का या 100 रुपये का डिफरेंस किसी का है, मान लीजिए 39,900 रुपये का है और 100 रुपये का और बढ़ जाए तो उसका स्लैब कितना बढ़ जाएगा, लगभग 2-2.5% का। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। अभी वर्मा जी से हम श्रवण करेंगे कि कैसे हम क्लोजिंग करें, क्या फार्मूला अपनाया जा सकता है। जी वर्मा जी, ये बलबीर वर्मा जी है। थैंक यू सर। सभी को JRCM। जी सर। तो सभी साथी से अनुरोध है, जैसे हमारी टीम के अंदर जितने भी ज्यादा हम हमारी टीम के जो सहयोगी साथी हैं उनका लेवल चेक करते हुए और लास्ट मोमेंट तक उनका साथ दें। जैसे कि हमारी टीम है उनमें देखना पड़ता है हमें भी कौन व्यक्ति का कितना स्लैब पे रुका हुआ है, तो उनको अगले स्लैब पे कैसे लेके जाएं उसकी पूरी जानकारी रखें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मेरा जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है ये किस लेवल पे बैठा है। तो जैसे जैसे हमारी टीम के अंदर हम उनकी ID को चेक करते हैं और उसको पूरा देखते हैं और उनका जो स्लैब चेंज जैसे जैसे करवाते हैं वैसे वैसे हमारी अपलाइन का भी ऊपर तक का जो लेवल है वो भी चेंज होता जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम अपने डेप्थ पे काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। जी सर, बढ़िया, बिल्कुल। और कोई साथी? लैना सिंह जी, लैना सिंह जी आप भी बताइए कोई फार्मूला जैसे। अनम्यूट करें आप। हाँ अब बोलिए। नमस्कार सभी को, JRCM। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम लैना सिंह है, गांव गोगुड़िया से बिलोंग करता हूँ सर। तो जैसे सर पहले टीम के भी जितने डिस्ट्रीब्यूटर है उनको चेक करे कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की खाली ID नहीं है सर, उसको परचेज करवाई।
और कोशिश यही रहे कि कौन सी सेफ्टी ऑफर है जो उसके बारे में जानकारी दे, और जीरो तो सर किसी की भी नहीं रहने दे। डेली उसको सुबह कॉल करे, दोपहर को करे, शाम को करे, उसको बिल्कुल कॉल करके अच्छी तरह, और उसको ये कहे वह आपका लेवल भी चेक करे सर। और मेरी खास तो यही है सर कि जीरो नहीं आईडी किसी की भी रहने दे सर। थोड़ी बहुत अगर जे वो बंदा वे नहीं परचेज हो जाए सर, खुद थोड़ी बहुत सहायता जैसी भी होती है वो सहायता उनकी करवाई जाए सर, और इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह दी जाए सर। थैंक यू जय श्याम। बिल्कुल बढ़िया, तो बहुत अच्छा है। देखिए सर, ऐसा है, बहुत बढ़िया फार्मूला सभी ने बताया है। अभी कुछ साथी और हैं हमारे साथ, संजय भाई साहब है, संजय भाई साहब डॉक्टर है। एक बार मैं चाहूँगा कि जो साथी सीरियस हैं और कामयाब भी चाहते हैं तो वीडियो ऑन करें, क्योंकि जब तक आंखें नहीं मिलेंगी बात नहीं बनेगी। जब तक आंखें नहीं मिलेगी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई भी काम ले लो, आरसीएम की बात नहीं है सिर्फ। अगर एक मास्टर पढ़ा रहा है और बच्चे का कांटेक्ट नहीं होता आँखों का, तो ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है, वैज्ञानिक बात करता हूँ, 85% हम आँखों से सुनते हैं, कान से नहीं, आँखों से। क्योंकि आप देखना कई बार आँखें खुली होती हैं और हम फिर भी टकरा जाते हैं। कारण क्या है? ध्यान, एकाग्रता। आँख और कान दोनों मिलकर बात करती है। इसलिए अगर जो साथी सीरियस हैं और चाहते हैं कि जल्दी कामयाबी मिले तो वीडियो ऑन रखें प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और हमारे साथ डॉक्टर जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप भी अपने भाव व्यक्त करें और हो सके तो परिचय भी दें। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जैसे कि ये मीटिंग चली हुई है, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी बात हुई कि प्रत्येक आईडी जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा लगाई गई है उसकी परचेज अवश्य करवाएं, और उसके लिए कॉलिंग करके या उससे घर जाके उस व्यक्ति के पास रीपरचेज के लिए मोटिवेट किया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बोल रहे हैं सिर्फ वो अनम्यूट करें, बाकी अपने आप को म्यूट पर रखें, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस आती है और फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो बहुत बढ़िया। आपने एक बार एक स्टोरी सुनी होगी। एक बार एक क्लास में एक टीचर एक गिलास के अंदर पत्थर भर के ले आता है, पत्थर भर के ले आता है पूरा ऊपर तक का, और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों बताओ इसमें कुछ आ सकता है। सभी बच्चे मना कर देते हैं। एक बच्चा उठता है, कहता है सर आ जाएगा। क्या? पानी ले आया, उसमें पानी डाल दिया उसने, पानी चला गया पत्थर में। अब वो बैठ गया। सर ने फिर पूछा कि अब क्या हो सकता है इसमें, अभी भी कुछ आ सकता है क्या? तब दूसरा बच्चा उठा और वो बच्चा कहता है हाँ सर। कहते हैं क्या आ जाएगा? तो वो क्या करता है, रेत ले आया, रेत ले आके उसमें भर देता है। तो कहने का भाव क्या है, भरे हुए गिलास में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी आप देखिए क्लोजिंग चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसने खरीदारी कर ली है, मान लीजिए खरीदारी कर ली उसने, घरेलू प्रोडक्ट लिए हैं, घर के प्रोडक्ट, नहाने का, खाने का, रसोई का ले लिया उसने, हम उनको गामा ओरिजिनल दे सकते हैं। अब उसने गामा भी ले लिया है, पति पत्नी है या 18 साल से ऊपर कोई भी है, गामा ले लिया है, मैन वोमेन टैबलेट साथ में दी जा सकती है। अगर मान लो वो भी ले लिया है तो हम उनको न्यूट्रीचार्ज किट्स दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया जा सकता है। घर में 2 बच्चे हैं तो 2 दिए जा सकते हैं, 1 बच्चा है तो 1 दिया जा सकता है। अगर मान लो ये सब ले लिया है, हम उनको एलोवेरा दे सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा ऐसी चीज़ है जो सभी को चाहिए। सुबह उठते ही खाली पेट एलोवेरा हमें सभी को लेना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग का विषय है, ट्रेनिंग होती रहती है।
एलोवेरा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशन भी है इसके अंदर, और लीवर वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट साफ करने में भी मदद करता है, विटामिन मिनरल भी है इसमें। एलोवेरा भी ले लिया मान लीजिए उसने, तो हम उसको गिलोय तुलसी दे सकते हैं। गिलोय तुलसी हर घर में चाहिए। ये भी मान लो ले लिया है, हम उसको पंच तुलसी दी जा सकती है, क्योंकि पंच तुलसी बच्चों को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए और सभी को चाहिए, स्वस्थ आदमी को भी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें जो हैं, एलोवेरा, गिलोय तुलसी, पंच तुलसी, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये हम हर घर में दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इसी प्रकार से और कोई साथी अगर कोई अपने व्यक्त भाव रख सकता है, कहीं पे कोई सुधार किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हम सुन चुके हैं कि टर्मिनेट आईडी को हम ओके करवा सकते हैं। मान लीजिए मेरा जो टारगेट था उसमें मान लो 10,000 की कमी है, जो भी टारगेट था कुछ भी मान लीजिए 10,000 की कमी है। आप 2 दिन पड़े हैं, 3 दिन पड़े हैं, बल्कि हम क्या करें, 3 दिन लगातार न्यू ज्वाइनिंग प्लान दिखाएं, फील्ड में उतर के प्लान दिखाएं तो 10 नई आईडी लगाई जा सकती हैं। अगर हमारा 10,000 रुपये का लेवल किसी कारण से छूट रहा है तो 10 ज्वाइनिंग ली जा सकती है। आप अकेले भी ये काम कर सकते हैं। और एक काम और किया जा सकता है, आपकी टीम में हो सकता है आपके जान पहचान के 5 लीडर हों आपके डाउन में। 5 लीडर अगर प्लान दिखाएं, 3 दिन हमारे पास है, और एक व्यक्ति अगर 5 आईडी लेके आए तो 5 लीडर है, 25 ज्वाइनिंग आ सकती है। सर हमें 10,000 चाहिए था, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है। हमने किया है सर, एक दिन में 2.5 लाख रुपए बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया हमने किया है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं। और जैसे मान लो 31 का महीना है और 29 तारीख को 2.5 लाख की जरूरत थी हमें, और हमने किया सर 2.5 लाख वो किया, और 50-50 हज़ार रुपए का मार्जिन रखा, यानी 3.5 लाख का बिजनेस हमने 3 2.5 2 दिन में किया है। एक दिन में 2 लाख का बिजनेस बढ़ाया हमने। और फार्मूला यही होता है। कमी कहाँ रहती है, जब हम किसी को कहते हैं लास्ट के दिनों में कि भाई साहब आपकी आईडी पे खरीदारी नहीं है, आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, हो जाए, वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा हो जाए, कहेगा हाँ ले आऊंगा, लेकिन नहीं लाएगा। वो लेके क्यों आए, बात क्या है कि मैं सामान क्यों लेके आऊं, मैं आरसीएम क्यों लेके आऊं। हमने क्या करना है, उसको ये नहीं बताना है कि आरसीएम आपकी आईडी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं बोलना है। हम प्रोडक्ट की जानकारी दें। कोई भी प्रोडक्ट आप बात करेंगे किसी से, हेलो हाय करेंगे, राम राम नमस्ते टाटा बाय बाय करेंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी और बातों में पता लगेगा, बीमारी के बारे में पता लग जाएगा। क्या बातें होती है, यही तो होती है कि बीमार था मैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मेरे पापा ठीक नहीं है, ये दिक्कत होगी बच्चे को, यही तो दिक्कतें हैं। अब उनको क्या करना है, प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। और कई जगह पे तो हम सीधा बता सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, कई जगह पे थर्ड पार्टी काम करती है, थर्ड पार्टी को इस्तेमाल करना पड़ता है। हम ये बता सकते हैं कि मैंने शर्मा जी को दिया था, उसको बीपी था या उसको शुगर था या उसको कोई ये दिक्कत थी, पेट की भी हो सकती है, मैंने शर्मा जी को गामा ओरिजिनल दिया था, आज वो ठीक है। यानी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें और वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। हम प्रोडक्ट की जानकारी दें, जब भी बात चले हमारी, हम डाउनलाइन से या किसी भी साथी से जब हम बात करते हैं, रीपरचेज कहने की जरूरत नहीं है, उसको कर लो, कभी भी मत कहिए, क्योंकि जब तक उसका विजन क्लियर नहीं है वो रीपरचेज क्यों करे। जब तक एक आदमी को पता ही नहीं है कि मैं आरसीएम से मेरे को बेनिफिट क्या है, कोई कारण तो हो। अब किसी का कारण हो सकता है रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी आ जाए, किसी का कारण हो सकता है समय आ जाए मेरे पास, किसी का कारण सिक्योरिटी समय, और किसी का कारण पैसा हो सकता है। अब जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, सामने वाले की ज़रूरत को पकड़ना होता है हमने, सामने वाले की ज़रूरत क्या है, जब ये पता चल जाए फिर उस ज़रूरत के ऊपर उससे हम बात करें। जब उसकी ज़रूरत क्लियर हो जाएगी,
जब उसके दिल की बात उसके मुंह से, उसके मन से निकलेगी और उसको ये लगेगा कि हाँ ये मेरे दिल की भाषा बोल रहे हैं, यानी कि इसने मेरी बात बोल दी है, तो वो बात मैं अगर बोलूं उसका असर नहीं होगा, वो बात उसके मुंह से बुलवाएं। अब मान लीजिए किसी के घर में पैसे की कमी है, हम कैसे पूछेंगे पैसा और कैसे बताएंगे? ये बात उसके मुंह से करवाएं। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, जैसे हम अगर किसी को कहें कि कोई बच्चा है, मान लो हम उसको कहें बेटा क्या करते हो? पढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा क्या करोगे पढ़ के? क्या पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में हो और क्या बनना चाहते हो? वो कहेगा कि मैं जॉब करूँगा। कुछ बच्चों का तो लक्ष्य ही नहीं होता है, वो कहते हैं कि जॉब करूँगा। कहाँ करोगे? कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अब जॉब कितनी मिलेगी बस उसको पता है, क्योंकि सरकारी तो मिलनी नहीं है, प्राइवेट मिलेगी 25-30 हज़ार रुपये की, उसको पता है। आप उसको क्लियर करें कि देखो बेटा अभी आपकी जो उम्र है, आपको जॉब लगेगी 3 साल 4 साल बाद, और उस समय अगर आपकी 30 हज़ार रुपये की जॉब लग जाती है तो गुजारा नहीं होगा 30 हज़ार रुपये में। क्या होता है 30 हज़ार में? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं 1 लाख रुपए में घर चलेंगे। आज हम 2023 की बात कर रहे हैं, 5 साल रुक जाइए, 1 लाख से कम घर नहीं चलेगा। 1 लाख रुपए में केवल खर्चा निकलेगा। अगर हमने उनकी इस बात को क्लियर कर दिया कि जॉब से आप सिर्फ 30, 40, 50 हज़ार की जॉब शायद 50 की मिले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किसी किसी को मिलती है 50 हज़ार की, आमतौर पे 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक की जॉब है, और 30 हज़ार में दाल रोटी मुश्किल से चलती है। अगर देखा जाए आम तौर पे खर्चे देखें तो बिजली का खर्चा हर मंथ आ जाता है, दूध का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हर महीने चाहिए, और 25-30 हज़ार तो आमतौर पे इन चीज़ों में खर्च हो रहा है। तो हम उसको अगर क्लियर कर दें और सिर्फ उसको बता दें कि यहाँ से आप 50 हज़ार नहीं, आप चाहो तो 1 लाख रुपए की इनकम भी ले सकते हो। अगर उसको क्लियर कर दिया हमने, उसको विश्वास दिला दिया कि ये इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में अगर आप यहाँ पे सीख के, थोड़ा सा समय सीख के अगर आप यहाँ पे काम कर लें तो ये इंडस्ट्री आपको 1 लाख रुपए महीना भी दे सकती है। 15-20 लाख नहीं बोलना, 50 लाख नहीं बोलना है, क्योंकि ये बात ऊपर से चली जाएगी उसको। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 50 हज़ार ही बताना है। और कई जगह पे तो हमें 5-10 हज़ार ही फोकस करना होता है। जैसे कोई हाउस वाइफ है, उसको अगर हम कहेंगे कि 2 लाख रुपए महीना आ जाएंगे तो ऊपर से बात जाएगी। उसको क्या फोकस करना है, उसको इतना ही बताना है कि आपको 2-4 हज़ार रुपये जो आपका सूट वगैरह लेते हो उसका खर्चा ऊपर से निकल जाएगा। बस इतना ही उसको हजम होगा, इससे ऊपर हजम नहीं होगा। अगर हम किसी बहन को बता रहे हैं तो इतना ही बताएं, 5-10 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं बताना है। स्टूडेंट को बता रहे हैं तो 50 हज़ार तक ही बताइए, 1 लाख तक बताइए, इससे ऊपर नहीं बताना है। हाँ, अगर स्टूडेंट आगे से सवाल करे फिर आप उसको 50 लाख भी बता सकते हो और दिखा सकते हो वीडियो कि देखो ये रवि ओपी है, पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया था और बेटे को ट्रांसफर हुआ है, तो ये अब इसका 50 लाख से ऊपर का पर मंथ का चेक है। मैं आपको दिखा सकता हूं और दिखा भी सकते हैं, अगर कोई चाहे हम चेक भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुरेंद्र वत्सी के बारे में बता सकते हो कि देखो आज इसको 20-22 साल हो चुके हैं और 30 लाख से ऊपर पर मंथ की इनकम है, दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के समय में हम कोशिश करें कि हमारी ग्रुप में 20 से 30 साल के बच्चे आए। 20 से 30 साल के बच्चे अगर हमारे ग्रुप में आते हैं तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं वो। हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं, ठीक है, देखो ज्वाइन सभी को कराना है, यूजर के रूप में उनको रखना है, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं कराना, ज्वाइन सभी को कराइए, लेकिन उनके ऊपर समय वेस्ट ना करो, उन पे समय बर्बाद मत करिए। समय लगाएंगे आप 60 साल के आदमी पे, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ सपने ही नहीं है सर, उसके सपने मर चुके हैं, उसके बच्चों की शादी हो चुकी है, मकान उसका बन चुका है, कोई सपना है ही नहीं उसका। तो ऐसे व्यक्ति पे ज्वाइन तो कराओ, लेकिन यूजर के रूप में रखिए उसके ऊपर अपना समय बर्बाद मत करिए।
और नई उम्र के स्टूडेंट हो सके तो उनको ज्वाइन कराइए। और प्रोडक्ट की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा है, जहाँ तक हो सके रीपरचेज की बात कर रहे हैं तो रीपरचेज नहीं करनी है, उनको यही कहना है कि ये प्रोडक्ट हमारा है, इसके ये फ़ायदे हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, हर प्रोडक्ट हमारा एक नंबर का है, बिल्कुल बढ़िया है और क्वालिटी है। थोड़ी सी अलग जानकारी क्या चाहिए, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बता रहे हैं, गामा का PDF होना चाहिए हमारे पास या गामा की बुक होनी चाहिए। आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए सर, ये डॉक्टर भी कह रहे हैं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर भी कह रहे हैं। तो अभी कोई भी साथी अपनी बात रख सकते हैं, कोई भी साथी अनम्यूट करके कोई सुझाव, कोई बात अलग से क्लोजिंग पे या जो भी, क्योंकि अब मीटिंग हम सभी मिलके कर रहे हैं। नमस्कार सर, जय आर सी एम। नमस्कार, जय आर सी एम जी। जैसा सर बिल्कुल आज के जो सेशन में बात बोली बिल्कुल सही है, और जितने भी साथियों ने सुझाव दिए सर वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। लेकिन सर जितने भी सुझाव दिए गए मैंने लिखे भी हैं, नोट भी किए हैं। जैसे भिकमचंद जी ने बोला कि हम ID टर्मिनेट को ओके कर सकते हैं और खरीदारी के बारे में, और सर आपने बिल्कुल बता दिया है, बिल्कुल क्लियर किया है कि हम सीधे सीधे खरीदारी करने के बारे में बोलें, प्रोडक्ट की जानकारी दें और कारण ढूंढें। अब सर जितने भी दिलीप जी ने भी बोला है और सर डॉक्टर साहब ने भी बोला है, बलवीर वर्मा जी ने भी बोला है, तो सभी ने बहुत अच्छा बोला है। बलवीर जी वर्मा जी ने डेप्थ में काम करें, तो बिल्कुल सर सबसे पहले तो मेन पॉइंट यही आता है कि हम पेन उठा के इन बातों को नोट करें और अपने बिजनेस को खोल के लगातार देखें कि किस प्रकार से मान ले क्लोजिंग होगी। अगर हम देखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, केवल बातों में रह जाएगी। तो इसलिए सर ये बात जितनी भी हमने बोली है तो बड़ी अच्छी बात बोली सबने, और सर इनको सबने इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें इनको करने की जरूरत है। खाली लिखने से और बोलने से काम नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सर जो भी आज में क्लोजिंग के बारे में बात हुई, चाहे वो ID टर्मिनेट की हुई हो, चाहे रीपरचेज की हुई हो, चाहे डेप्थ में काम करने की हो, चाहे सिलेबस चेक करने की हुई हो, तो सर बिल्कुल सारी ही बातें बहुत अच्छी थी हमने, और इनको बिल्कुल इम्प्रूव करना होगा। तो बता कि किसी का सिलेबस अगर डाउन है, किसी की रीपरचेज करने से उसका सिलेबस बनता है, तो क्लोजिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम अपनी टीम के जितने भी साथी हैं सबका बिजनेस देखें, उनको नोट करें, लिखें, और फिर उनके पास फोन कॉल करें, हालचाल पूछें और बताएं कि आपको इतने। तो सर बिल्कुल इस तरीके से अगर हम करेंगे इन सब बातों को जिन्होंने बोला है, तो बिल्कुल सर क्लोजिंग बहुत जबरदस्त होगी और बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग होगी सर। और मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे अपलाइन ने, गणपति गिरधर सर ने जो भी हमें सुझाव दिए हैं कि हमें सीधा डायरेक्ट रीपरचेज के लिए। थैंक यू सर, शायद नेटवर्क में दिक्कत थी। तो अभी 2 साथी और हैं, उनसे पूछते हैं। महेंद्र शर्मा जी, आप भी क्लोजिंग के बारे में 1 मिनट के लिए कुछ बोल सकते हैं। फिर फतेह सिंह जी से भी सुनेंगे 1 मिनट के लिए, कुछ भी आप अपने व्यक्त भाव कर सकते हैं। महेंद्र शर्मा जी। सभी साथियों को जय आर सी एम सर। अभी ने मतलब क्लोजिंग के बारे में बता ही दिया है सर, और हम ये कहेंगे भाई 0 नहीं होना चाहिए किसी ID के ऊपर। जी सर जी। और हमको उसको फॉलो अप करके परचेज करवानी चाहिए, जिससे कि आगे बिजनेस बढ़ सके। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। फतेह सिंह जी। जी सर, नमस्कार, जय आर सी एम। जय आर सी एम सर। सभी साथियों, हाँ, क्लोजिंग तो जबरदस्त करना पड़ेगा। ये मार्च महीना है लास्ट, तो अभी कुछ नहीं, जो
ज्यादा मेहनत नहीं करने का, ऐसा सेल भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अभी अपना बिजनेस बढ़ाओ। इसके पर सिर्फ 3 दिन बाकी है। जो एक आदमी के पीछे जो पड़े रहेंगे तो अपना बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो कुछ भी करके सेल बढ़ाओ, सेल पे ध्यान देना पड़ेगा 3 दिन में तो सर। जय श्याम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई साथी? समय लगभग हो चुका है, 1 आधा मिनट है, शायद मीटिंग को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो जय RCM, नमस्कार। जय जय RCM सर। जय RCM। RCM।